आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT-NET फ़्रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 कंडक्टेड बाय BPSC बोथ 75 and 100 मार्क्स, सब्जेक्ट उर्दू, 7th फेज़ मॉक टेस्ट पार्ट 22। तो आइए उन उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है वज़ीर ख़ारजा, ऑप्शन नंबर 2 है वज़ीर दाखिला, ऑप्शन नंबर 3 है वज़ीर तालीम, ऑप्शन नंबर 4 है सदर हिंद। आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वज़ीर तालीम। आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या बनाया गया था? वज़ीर तालीम। ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के। उसके बाद दूसरा सवाल है मज़मून की जमा है। ऑप्शन नंबर 1 है मज़ामीन, ऑप्शन नंबर 2 है मज़ामीने, ऑप्शन नंबर 3 है मौज़ूआत, ऑप्शन नंबर 4 है मज़ानातो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मज़ामीन। क्वेश्चन नंबर 3 है आज़ादी का मुतजाद है। ऑप्शन में 1 है क़ैद, ऑप्शन नंबर 2 है ग़ुलामी, ऑप्शन 3 है रिहाई, ऑप्शन नंबर 4 है नज़रबंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ग़ुलामी। आज़ादी का मुतजाद है ग़ुलामी। क्वेश्चन नंबर 4 है उर्दू में कसीदा निगारी का जायज़ा के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन नंबर 2 है अबू मोहम्मद शहर, ऑप्शन नंबर 3 है महमूद इलाही, ऑप्शन नंबर 4 है गोपीचंद नारंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अबू मोहम्मद शहर। उर्दू में कसीदा निगारी का जायज़ा जो है अबू मोहम्मद शहर का की किताब है। ऑप्शन नंबर 5 है रहनुमा की ज़िद बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है कायद, ऑप्शन नंबर 2 है अमीर, ऑप्शन नंबर 3 है रहबर, ऑप्शन नंबर 4 है रहज़न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहज़न। उसके बाद ये सवाल देखिए, इनमें से कौन सा लफ्ज़ ज़हीन का हम मानी है? ऑप्शन नंबर 1 है कुंद, ऑप्शन नंबर 2 है गलती, ऑप्शन नंबर 3 है फितीन, ऑप्शन नंबर 4 है अक्लमंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 फितीन। फितीन जो है इनमें से कौन सा लफ्ज़ ज़हीन का हमानी लफ्ज़ है? फितीन। फितीन का मतलब होता है ज़हीन, हमानी जिसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। इसके बाद ये सवाल देखिए, दामन तर होना मुहावरा है, इसका मफ़हूम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है गुनहगार होना, ऑप्शन नंबर 2 है प्यास बुझ जाना, ऑप्शन नंबर 3 गम में शरीक होना, ऑप्शन नंबर आंसुओं से दामन भीग जाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुनहगार होना। दामन तर होना का मतलब गुनहगार होना। उसके बाद ये सवाल देखिए, महानामा मखज़िन कहाँ से जारी हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है लाहौर, ऑप्शन नंबर 2 है लखनऊ, ऑप्शन नंबर 3 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 है कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 लाहौर से जारी हुआ था महानामा मखज़िन। इसके जो मुदीर थे वो थे शेख अब्दुल कादिर। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू अदब में किस शख्सियत ने बच्चों के लिए ख़ुसूसन सबसे ज़्यादा लिखा? ऑप्शन नंबर 1 है अख्तर शरानी, ऑप्शन 2 है इस्माइल मेरठी, ऑप्शन नंबर 3 है हफीज़ जालंधरी, ऑप्शन 4 है एहसान दानिश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है इस्माइल मेरठी ने लिखा। उसके बाद ये सवाल देखिए, अल्लामा इकबाल की वो कौन सी तसनीफ़ है जो आधी उर्दू ज़बान में है और आधी फ़ारसी ज़बान में है? ऑप्शन नंबर 1 है ज़बूर अज़म, ऑप्शन नंबर 2 है अरमगाने हिजाज, ऑप्शन नंबर 3 है बाले जिब्रील, ऑप्शन नंबर 4 है बांगे दरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अरमगाने हिजाज। आपके लिए एक सवाल है, अरमगाने हिजाज जो है अल्लामा इकबाल का वो मजमूए कलाम है जो आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में है। तो ये कब शाये हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद ये सवाल देखिए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत बदलने का। ये शेर किस शायर का है? ऑप्शन नंबर 1 है हाली, ऑप्शन नंबर 2 है ज़फ़र अली ख़ान, ऑप्शन नंबर 3 है जौहर, ऑप्शन नंबर 4 है इकबाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ज़फ़र अली ख़ान।
खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। उसके बाद ये सवाल देखिए, जिस हम्द या नज़्म में खुदा से कोई दुआ या इल्तिजा की गई हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है मनक़बत, ऑप्शन 2 है मुनाजात, ऑप्शन 3 है हम्द, ऑप्शन 4 है नात या हम्द। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 मुनाजात कहते हैं। उसके बाद ये सवाल देखिए, मुसव्विर गम किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 है नज़ीर अकबराबादी, ऑप्शन 2 है अल्लामा राशिद खैरी, ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन 4 है शिबली नुमानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 अल्लामा राशिद खैरी को मुसव्विर गम कहते हैं। मुसव्विर गम किसे कहते हैं? अल्लामा राशिद खैरी को। उसके बाद ये सवाल देखिए, फाख्ता उड़ाना का मफहूम क्या है? ऑप्शन 1 है मज़ा उड़ाना, ऑप्शन 2 है तहस नहस करना, ऑप्शन 3 है शोर मचाना, ऑप्शन 4 है बोली लगाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 मज़े उड़ाना। उसके बाद ये सवाल देखिए, महर नीमरोज़ मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है, उसका मौजू क्या है? ऑप्शन 1 है यानी इसका मौजू क्या है? फ़ारसी खतूत का मजमुआ है, ऑप्शन नंबर 2 है 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के खूनी वाक़यात है, ऑप्शन नंबर 3 है ख़ानदान मुग़लिया की तारीख़ है, ऑप्शन नंबर 4 है उर्दू खतूत का मजमुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ख़ानदान मुग़लिया की तारीख़ है। उसके बाद ये सवाल देखिए, पतरस बुखारी का असल नाम क्या है? ऑप्शन 1 है मोहम्मद असलम, ऑप्शन 2 है जाजिब कुरैशी, ऑप्शन 3 है सैयद अहमद शाह, ऑप्शन 4 है मंसूर अहमद। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 सैयद अहमद शाह बुखारी। पतरस बुखारी का असल नाम क्या था? सैयद अहमद शाह बुखारी। उसके बाद ये सवाल देखिए, मौलाना हसरत मोहानी ने कौन सा रिसाला जारी किया था? ऑप्शन 1 है अवध अखबार, ऑप्शन 2 है उर्दू, ऑप्शन 3 है उर्दू अदब, ऑप्शन 4 है उर्दू मुअल्ला। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 उर्दू मुअल्ला। आपके लिए एक सवाल है कि हजरत मोहानी ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो उर्दू मुअल्ला। हजरत मोहानी ने ये रिसाला कहाँ से जारी किया था, कहाँ से निकाला था, और ये रिसाला कहाँ शाये होता था, कहाँ से निकलता था? आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद ये सवाल देखिए, दो जुमलों को मिलाने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है हरूफ राब्ता, ऑप्शन 2 है हरूफ ताम, ऑप्शन 3 है हरफ अत्फ होना चाहिए, ऑप्शन 3 हरफ जार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हरफ अत्फ कहते हैं। उसके बाद ये सवाल देखिए, यत्तवा रखना मुहावरा क्या मतलब है? ऑप्शन में 1 है तोता पालना, ऑप्शन 2 है महारत रखना, ऑप्शन 3 है हाथ में खारिश होना, ऑप्शन 4 है दौलतमंद होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 महारत रखना। उसके बाद ये सवाल देखिए, विसाल के हम मानी कौन सा लफ्ज़ है? ऑप्शन 1 है फिराक, ऑप्शन 2 है देर पा, ऑप्शन 3 है नज़दीक, ऑप्शन 4 है मिलाप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 मिलाप। मिलाप में मुलाकात करना, विसाल के मतलब ही होता है मुलाकात, विसाल की ज़िद है फिराक, फुरकत जिसको कहते हैं फिराक। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।